तो यीशु मसीह में मेरा आप सबको शब शलोम। यहोवा बाप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे मेरे प्रियो। आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा अब्बा इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे। इजराइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यीशु मसीह नासरी के नाम से बचाई जाएं और हमारे भारत देश के अंदर यीशु मसीह का राज्य आने पाए, यीशु मसीह को लोग जानने पाए और भारत के अंदर यीशु मसीह के नाम से शांति हो। भारत मसीह को जाने, मसीह को माने और मसीह की महिमा भारत के द्वारा होने पाए। हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे मेरे प्रियो। यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा हम बुक ऑफ रेवलेशन के ऊपर, प्रकाशित वाक्य के ऊपर स्टडी कर रहे हैं और आज हम उसके 70वें पार्ट के अंदर है। पिछले 69 भागों के अंदर हमने बहुत सारी बातों को सीखा है, भेद की बातों को जाना है और मैं विश्वास करता हूं कि हमने बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में रिसीव किया है मेरे प्रियो। आज हम 70वें भाग के अंदर हैं और इसके अंदर भी हम बहुत सारी बातों को सीखेंगे। तो मेरा यीशु मसीह आप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। और आज का जो हमारा विषय है वो है 42 महीने के क्लेश का रहस्य। क्योंकि जब आप प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय उसके पहले वचन को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि 42 महीने तक वो जो बाहरी आंगन है उसको रौंदा जाएगा। और वहां पर एक स्वर्गदूत को एक कमांडमेंट दी, एक आज्ञा दी कि उठ एलोहिम के मंदिर और वेदी और उसमें भजन करने वालों को नाप ले। ये आज्ञा एक स्वर्गदूत को दी मेरे प्रियो। और 42 महीने तक लिखा है कि वहां पर एक भयानक क्लेश होगा, वहां पर लोगों को रौंदा जाएगा। बाहरी आंगन को क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 1 और 2 वचन के अंदर लिखा है, फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ एलोहिम के मंदिर और वेदी और उसमें भजन करने वालों को नाप ले, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वह पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेगी। मेरे प्रियो, क्या इस वचनों का भेद है? आज के भाग के अंदर हम इन्हीं बातों को ऊपर मनन करेंगे, देखेंगे मेरे प्रियो। पहली बात यहाँ पर कलेश के बारे में बताया गया है कि जो मंदिर है, पहले यरूशलेम के अंदर जो मंदिर हुआ करता था उसके 3 भाग हुआ करते थे मेरे प्रियो। सबसे पहले अति पवित्र स्थान होता था जहां पर वाचा का संदूक हुआ करता था और वहां पर यहोवा की उपस्थिति बड़े जलाल में, बड़ी महिमा में हुआ करती थी। और उसी वाचा के संदूक के ऊपर से यहोवा एलोहिम लोगों से बात किया करता था मेरे प्रियो। उसके बाद एक पवित्र स्थान हुआ करता था जिसके अंदर जो याजक है वो मंदिर के अंदर जाया करता था और वहां पर वो जाकर धूप जलाया करता था, मनोरा होता था, मनोरा का प्रकाश होता था और मेज के ऊपर रोटियां हुआ करती थी मेरे प्रियो। वो पवित्र स्थान होता था और उस पवित्र स्थान के अंदर याजक, महायाजक जाकर सेवकाई किया करते थे मेरे प्रियो। और उसके ठीक बाहर बाहरी आंगन होता था। आंगन का यानी कि बाहरी आंगन पवित्र स्थान हुआ करता था। जो बाहरी आंगन पवित्र स्थान के बिल्कुल पहले बाहरी आंगन हुआ करता था और उस बाहरी आंगन के अंदर वेदी हुआ करती थी, होम की वेदी, जहां पर कुर्बानियों को बलिदान किया जाता था। और उसके ठीक बाद पीतल की बड़ी होदी हुआ करती थी, वहां पर हाथों को धोया जाता था मेरे प्रियो। तो जब हम यहाँ पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि फिर उसने मुझे नापने के लिए एक सरकंडा यानी कि एक पैमाना दिया, एक पैमाने का एक माप दिया गया और किसी ने कहा, उठ यहोवा के मंदिर, वेदी और उसमें भजन करने वाले को नाप ले, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है। मेरे प्रियो, यहाँ पर 2 बातें लिखी गई हैं कि मंदिर और वेदी और उसमें भजन करने वालों को नाप ले। यानी कि जो 42 महीने का कलेश होगा, 42 महीने तक जो बाहरी आंगन को रौंदा जाएगा जिसे अन्य जातियों को दिया गया है मेरे प्रियो, उसमें जो यहोवा के सेवक, जो यहोवा के दास, जो यीशु मसीह की प्रस्तुति करने वाले लोग मंदिर के अंदर हैं, मंदिर के अंदर है, धूप की वेदी के पास है और भजन करने वाले हैं, आराधना करने वाले हैं,
उसके हृदय के अनुसार महिमा करने वाले, उसके हृदय के अनुसार भजन करने वाले हैं, परस्तिश करने वाले हैं, अपना पवित्र जीवन बिताने वाले हैं। उनको नाप कर अलग कर दिया गया। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहरी आंगन, यानी कि बाहरी आंगन क्या होता है मेरे प्रियो, जहां पर लोग पश्चाताप करने के लिए आते हैं, यानी कि जो वेदी होती थी, होम की वेदी वहां पर हुआ करती थी, उस होम की वेदी के ऊपर बलिदान चढ़ाते थे और देन पवित्र हौदी होती थी, वहां पर वो हाथों को धोया करते थे, जिसका अर्थ होता था बपतिस्मा। तो वहां तक जो लोग, वहां बाहरी आंगन है उसको अन्य जातियों को दिया गया, लेकिन जो मंदिर है, पवित्र स्थान है, अति पवित्र स्थान है, उसे किसी के हवाले नहीं किया गया। मेरे प्रियो, आज दो प्रकार के लोग हैं मसीहत के अंदर। एक वो लोग जिनका रिश्ता यीशु मसीह में बहुत अच्छा है, वो यहोवा के मंदिर के अंदर रहते हैं। मंदिर के अंदर रहने का अर्थ है उनकी प्रार्थनाएं स्वर्ग पहुंच जाती है। वो मनोरा के प्रकाश में चलते, यानी कि वचन की प्रकाश में चलते हैं। वो वचन रूपी रोटी से खाते हैं, वचन रूपी पानी में से पीते हैं मेरे प्रियो। और ऐसे लोग कभी भी किसी के हाथ में नहीं किए जाएंगे, क्योंकि वो पवित्र लोग हैं। यहोवा उनकी रक्षा करता है, यीशु मसीह उनकी रक्षा करता है। जब आप वचन को पढ़ते हैं, लिखा है निर्गमन 33 अध्याय उसके 11 वचन के अंदर कि यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें किया करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में फिर लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का टहलुआ था, वह तंबू में से नहीं निकलता था। मेरे प्रियो, बाइबल गवाही देती है कि मूसा यहोवा से बात किया करता था उस तंबू के अंदर, उस मंदिर के अंदर। लेकिन यहोशू नामक एक जवान था, यहोशू जो था वो मंदिर में से बाहर ही नहीं निकलता था, वो तंबू से बाहर ही नहीं निकलता था, क्योंकि उसका जीवन प्रार्थना का जीवन था, उसका जीवन आराधना का जीवन था, संगति का जीवन था। और बाइबल के अंदर हम ये देखते हैं कि मूसा को एक समय आया जब यहोवा ने कहा तू कनान नहीं जा पाएगा, क्योंकि मूसा ने यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन किया। लेकिन उसने कहा यहोशू, नून का पुत्र यहोशू इस प्रजा के लोगों को कनान में लेकर जाएगा। क्यों? कि उसका जीवन प्रार्थना का जीवन, वो मंदिर को छोड़ता ही नहीं था, वो तंबू को छोड़ता ही नहीं था। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग मंदिर के बाहर से ही दंडवत किया करते थे, आंगन तक ही उनका जीवन था, लेकिन मंदिर के अंदर वो लोग रहते थे जो आराधना करने वाले हैं, जो याजक लोग हैं, और बाइबल बयान करती है कि हम याजकों का समाज राजपदधारी है, इसलिए हमें अपने जीवन को, लिखा है, जीवित, पवित्र और यहोवा को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। यही हमारी आत्मिक सेवा है, ये हमारी आत्मिक सेवा है। तो मेरे प्रियो, अगर मैं और आप यीशु मसीह की प्रस्तिश में, उसकी आराधना में, पवित्रता में अपने जीवन को लौलीन करके रखते हैं और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, उसकी वाचा को हम मानते हैं और अपने जीवन को ऐसा बना के रखते हैं कि वो यहोवा के योग्य, भय योग्य बलिदान है, उसको सुगंध की मानत भाता हमारी प्रार्थनाएं स्वर्ग को सुगंध की मानत जाती हैं। तो मेरे प्रियो, जब वो भयानक समय आएगा तो याद रखें, यहोवा का अनुग्रह धर्मियों को बचाता है, उसका अनुग्रह धर्मियों को घेरे रखता है। क्योंकि जब आप यहेजकेल की किताब 9 अध्याय 4 वचन को पढ़ते हैं, लिखा यहोवा ने उससे कहा इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने लोग मनुष्य उस सब घृणित कामों के कारण जिसमें किए जाते सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते, उनके माथे पर चिन्ह, उसके माथे के ऊपर छाप लगा दे। क्यों? क्योंकि एक स्वर्गदूत निकलेगा और उस यरूशलेम के अंदर से, मंदिर के अंदर से ही वो मारता हुआ जाएगा, और जिसके ऊपर वो शाप होगा, जिसके ऊपर वो चिन्ह होगा, उसको वो नहीं मारेगा, उसके पास वो नहीं जाएगा। मेरे प्रियो, क्यों? क्योंकि वो लोग यहोवा के मंदिर के अंदर हैं, उसकी करुणा से घिरे हुए हैं। आज बहुत सारे लोग चर्चों में आते हैं, लेकिन उनका जीवन गुनगुना है, नामधारी जीवन है, जाने के वो चर्च आते हैं, लेकिन घर के अंदर उनका जीवन ठीक नहीं है। मेरे प्रियो, समाज में, अपने काम में, अपने जीवन में वो दो धारी जीवन है, दो प्रकार का जीवन है, दोहरा जीवन है।
अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है मेरे प्रियो। ऐसे लोग उस समय एक भारी विपत्ति में पड़ेंगे मेरे प्रियो, बड़ी भारी क्लेश में पड़ेंगे और भारी पीड़ा में पड़ेंगे और उस समय वो गिर जाएंगे। लेकिन जो लोग सच में अपना जीवन पवित्रताओं में व्यतीत करते हैं, पवित्रताओं में चलते हैं, वो यीशु मसीह की करुणा से घिरे रहेंगे मेरे प्रियो, उसकी बड़ी दया से घिरे रहेंगे। उन्हें किसी के हाथ में नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनको यहोवा उनकी रक्षा करता है। चाहे जितने मर्जी क्लेश उनके जीवन पे क्यों ना आए, तकलीफें क्यों ना आए, लेकिन याद रखें यहोवा उनके प्राणों की रक्षा करेगा। यीशु मसीह उनके प्राणों की रक्षा करेगा। हर विपत्ति से यीशु मसीह उनकी रक्षा करेगा। उन्हें किसी बात से कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को यीशु मसीह के कामों में, उसकी बड़ी दया से, उसकी कामों में, उसकी आज्ञाओं में अपने जीवन को लौलीन करके रखा है। इसलिए आज बहुत जरूरी है मेरे प्रियो कि हम अपने जीवन के ऊपर गौर करें कि हम पवित्र स्थान के अंदर हैं या बाहर ही हम घूम रहे हैं, बाहर ही हमारा जीवन है। कभी हम पाप करते हैं, फिर पश्चाताप करते हैं, फिर पाप करते हैं, फिर पश्चाताप करते हैं, या हमने अपने पाप करने की आदत को छोड़कर, पाप के जीवन को छोड़कर अपना जीवन ऐसा बना लिया है कि हम उसे अपने आप को धूप की वेदी के ऊपर रख सके, ताकि हमारे कामों की सुगंध, हमारे जीवन की सुगंध, कामों की सुगंध यहोवा के पास, यीशु मसीह के पास, स्वर्ग के अंदर पहुंच सके मेरे प्रियो। आज हमें अपने जीवनों को चेक करना है कि हम बाहरी आंगन में हैं या यहोवा के पवित्र स्थान के अंदर है। मेरे प्रियो बहुत जरूरी है, क्योंकि आज बहुत सारे लोग नामधारी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, नाम के लिए वो मसीह के पीछे चलते हैं, नाम के लिए वो चल रहे हैं, लेकिन अंदर कुछ और बाहर कुछ और। ऐसे लोग भारी विपत्ति में पड़ेंगे मेरे प्रियो, भारी विपत्ति में पड़ेंगे, और वो समय बड़ा भयानक समय होगा, क्योंकि 7 साल का वो भयानक क्लेश, 7 साल की वो भयानक पीड़ा होगी मेरे प्रियो, जिसमें एक बड़ी विपत्ति आएगी। 3.5 साल कलीसिया को दिए जाएंगे, 3.5 साल मसीहत को दी जाएगी, 3.5 साल तक वो अपनी गवाही देगी उस क्लेश के समय में, उस पीड़ा के समय में। और जो लोग मसीह के साथ विश्वास योग्य, वफादार, वही उस समय एक बड़ी गवाही को रख पाएंगे मेरे प्रियो। लेकिन जिनका जीवन मसीह के साथ सही नहीं है, वो नाश के गड्ढे में पड़ेंगे मेरे प्रियो। आगे लिखा हुआ है कि एक स्वर्गदूत जो नाप रहा था, उसने नापा, और उसके बाद लिखा बाहरी आंगन जो है उसको अन्य जातियों को दे दिया गया कि अन्य जाति 42 महीने तक उसको रौंदेंगे। जकरिया 2 अध्याय 1 और 2 वचन को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर भी लिखा है मेरे प्रियो कि एक स्वर्गदूत को एक नाप की डोरी दी गई, और उसने उससे कहा कि यरूशलेम को नापने जाता हूं कि देखूं कि उसकी चौड़ाई कितनी और लंबाई कितनी है। ये एक्चुअल में यरूशलेम को नापा नहीं जा रहा, लेकिन जो उसके अंदर लोग हैं उसको नापा जा रहा है मेरे प्रियो। तो 42 महीने क्यों? 42 महीने ही क्यों मेरे प्रियो? 42 महीने तक ही क्यों नगर को रौंदा जाएगा? 42 महीने तक ये कलेश क्यों होगा? क्योंकि इसको 2 भागों में बांटा गया है। 7 साल का जो कलेश है, 3.5 साल एक है और 3.5 साल एक है मेरे प्रियो। इसको 2 भागों में बांटा गया है, 7 को 3.5 और 3.5, और 3 साल के अंदर 42 महीने आते हैं मेरे प्रियो। इसका एक बड़ा भेद है, एक बड़ा रहस्य है कि जब आप मत्ती 1 अध्याय 1 वचन को पढ़ते हैं, लिखा है अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। और आगे जब 17 वचन को आप पढ़ेंगे, लिखा है अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई, दाऊद से बाबेल को बंदी पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी हुई,
और बंदी होकर बाबेल को पहुंचाए जाने के समय से लेकर मसीह तक 14 पीढ़ी, 3 बार 14, 14 और 14 को रखा गया मेरे प्रियो। और अब्राहम से लेकर जब आप 42 पीढ़ी आगे जाएंगे, 42 पीढ़ी जाएंगे आगे, तो मसीह मिल जाता है, मसीह मिल जाता है। और अब्राहम के संतान यानी कि इजराइल या यरूशलेम के लोग या यहूदी लोग, वो अब्राहम की संतान है। अब्राहम से लेकर मसीह तक 42 पीढ़ियों को रखा गया, 42 पीढ़ियों को रखा गया। और ये 42 पीढ़ी की जब बात होती है तो दिखाया जाता है कि ये मसीह से रिलेटेड है, ये मसीह की ओर इशारा करती है मेरे प्रियो। तो 42 और 42 2 बार को रखा गया मेरे प्रियो। क्या होगा कि पहले 42 महीने जो लोग मसीह के साथ वफादार हैं उनको दिए गए हैं कि वो गवाही दे, वो अपने दुश्मन के ऊपर जय प्राप्त करे। उन्हें अधिकार दिया गया है काम करने का, जो उसकी करुणा से घिरे हुए हैं, उसकी दया से घिरे हुए हैं मेरे प्रियो, वो बचे रहेंगे। लेकिन जिन लोगों ने इस 42 पीढ़ी के बाद जो मसीह आया उसी का इनकार किया, मसीह के साथ वफादार नहीं रहे, उन लोगों को भी 42 महीने दिए गए मेरे प्रियो कि जब गवाही दी जा रही है उसके पास भी समय है, वो पश्चाताप करे, वो तौबा करे। लेकिन जब वो तौबा नहीं करेंगे तो अगले 42 महीने यानी कि 3.5 साल वो लोग मसीहत को या यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को उस समय जो 2 गवाह के बारे में लिखा आगे भाग में उनको सीखेंगे, उनको रोन देंगे। उनके पास भी 3.5 साल का यानी कि 42 महीने का समय होगा, 42 महीने का समय होगा मेरे प्रियो। और उस 42 महीने के समय पीरियड के बाद उनका जो समय है वो खत्म हो जाएगा। और उसके बाद लिखा है नगर का एक भाग भूकंप में नाश हो गया। उसके बाद तुरही फूकी जाती है और मसीह का राज्य प्रकट हो जाता है। यानी कि जो 42 महीने हैं या 3.5 साल हैं, इनको अगर महीनों में हम कन्वर्ट करें तो यहां पर एक कुंजी दी गई है, यहां पर एक रहस्य दिया गया है जो कि मसीह से रिलेटेड है, यीशु मसीह से रिलेटेड है, जो कि मसीहत को मानने वाले हैं और मसीह का इनकार करने वाले हैं। क्योंकि पहले 42 महीने उन लोगों को दिए गए जो मसीह को मानते हैं, वो प्रभुता करेंगे, वो गवाही देंगे, वो वचन के द्वारा सामर्थ्य प्रचार करेंगे, वो गवाही देंगे मेरे प्रियो। उसके बाद 42 महीने जो है जिन्होंने मसीह का इनकार किया उनको दिए गए हैं। उसके बाद अंत का समय हम देखते हैं जहां पर न्याय प्रकट होगा मेरे प्रियो। अगले भाग में हम 2 गवाहों के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे कि ये जो 2 गवाह है ये कौन है और क्या ये करेंगे, इनके बारे में मेरे प्रियो अगले भाग में हम सीखेंगे। लेकिन आज हमने प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय उसके 1 और 2 वचन से हमने 2 बातों को सीखा कि जो तो मंदिर के अंदर है, जो उसके भवन के अंदर है, पवित्र स्थान में है, अति पवित्र स्थान में, वो उस विपत्ति के समय उसकी करुणा से दया से घिरे रहेंगे मेरे प्रियो। यहोवा उन्हें दृढ़ करेगा, उनके जीवन को बचाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम भी अपना जीवन पवित्रता में और मसीह यीशु के भय में अपना जीवन गुजारे, ताकि सच में हर प्रकार की विपत्ति के दिनों में हम यीशु मसीह की करुणा से घिरे रहें और सब प्रकार के पाप और बदकारी और बुराई से बचे रहे मेरे प्रियो। और जो लोग मंदिर के अंदर हैं, जो लोग यीशु मसीह के डर में, उसके भय में हैं, वही उसकी करुणा से घिरे रहेंगे, उसकी दया से घिरे रहेंगे और विपत्ति के समय वो विपत्ति के ऊपर जय प्राप्त करेंगे मेरे प्रियो। लेकिन जिनका जीवन गुनगुना है, ठंडा है, वो विपत्ति के समय खड़े नहीं रह पाएंगे, वो रोंद डाले जाएंगे मेरे प्रियो। उनके ऊपर वो कभी भी गिराए जा सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपना जीवन पवित्रता में रखें। अंतिम समय में हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और 42 महीने अन्य जातियों को दिए गए कि वो बाहरी आंगन को रोंदे, यानी वो समय वो होगा कि जिनका जीवन यीशु मसीह में सही नहीं है वो रोंदे जाएंगे मेरे प्रियो। वो पहले ही 42 महीनों में खड़े नहीं रह पाएंगे मसीह के साथ, क्योंकि उन्होंने पवित्रता में अपना जीवन व्यतीत नहीं किया। बाहरी आंगन के अंदर मेरे प्रियो जब मसीह यीशु की पेशियां हो रही थी
तो लिखा पतरस आंगन के अंदर आग सेक रहा था और सेवक ने पूछा, क्या तू मसीह को जानता है? मैंने तुझे देखा उसके साथ। पतरस इनकार कर गया, वो खड़ा नहीं रह पाया। क्यों? क्योंकि उसका जीवन गुनगुना था मेरे प्रियो, वो सावधान नहीं था मेरे प्रियो। और यीशु मसीह की पेशियां हो रही हैं क्योंकि उसकी कुर्बानी चढ़ाई जानी है। तो उस समय यीशु मसीह उस पीड़ित के अंदर, उस क्लेश काल के अंदर वो यहोवा के साथ वफादार रहा प्राण देने तक। और 3 दिन का वो समय था, 3 दिन 3 रातें यीशु मसीह पृथ्वी के नीचे जगहों पे रहा, कब्र के अंदर रहा। और 6 घंटे का वो समय था जब वो क्रूस के ऊपर था मेरे प्रियो। और 6 घंटे का वो समय था जब उसकी पेशियां हो रही थी। यानी कि आज रात को अगर यीशु मसीह को 12 बजे के समय में हम अज्यूम करें पकड़वाया गया और सुबह 9 बजे वो क्रूस के ऊपर चढ़ा दिए गए मेरे प्रियो। रात के समय वो पकड़वाया गया और सुबह क्रूस के ऊपर चढ़ा दिए गए। तो तकरीबन 3.5 दिन का वो समय था जब यीशु मसीह उस क्लेश काल में रहे, उस पीड़न में रहे, जब मसीहत के लिए बड़े दुख का समय था। लेकिन उस समय क्योंकि वो यहोवा की सामर्थ से, उसकी करुणा से परिपूर्ण थे, यीशु मसीह ने मौत को हराया, नरक को हराया, पताल को हराया और उसने जय हासिल की। मसीहत के लिए भी मेरे प्रियो 3.5 दिन का समय होगा, या यूं कहे 3.5 साल का समय होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने 3.5 साल सेवकाई की और अंधकार की ताकतों को उसने हरा दिया, उसके ऊपर फतेह प्राप्त की थी। 3.5 साल की सेवकाई और उसके बाद 3.5 दिन तक वो एक भयानक पीड़ा में था, क्योंकि आधे दिन में उसकी पेशियां हो रही थी और वो क्रूस के ऊपर था। फिर 3 दिन 3 रातें वो कब्र के अंदर था और उसके बाद वो मुर्दों में से जी उठा। बिल्कुल उसी पैटर्न को आगे अंत के दिनों के अंदर रखा गया मेरे प्रियो, कि जैसे मसीह के साथ हुआ था वैसे ही कलीसिया के साथ भी हो। क्योंकि पहले 3.5 साल यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को की, गवाही दी, यहोवा के राज्य का प्रचार किया और दुष्ट आत्माओं को निकाला। और बहुत सारे लोग यीशु मसीह के खिलाफ थे, वो यीशु मसीह को पकड़ना चाहते थे, यीशु मसीह के ऊपर हाथ डालना चाहते थे, पत्थरवाह करना चाहते थे। लेकिन 3.5 साल का वो समय था जब मसीहत अपनी सेवकाई को पूरी कर रहा था और कोई भी उसके ऊपर हाथ नहीं डाल पा रहा था, कोई भी उसे कुछ नहीं कह पा रहा था, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। मसीह खुल्लम खुल्ला यहोवा के राज्य का प्रचार कर रहा था। लेकिन जैसे 3.5 साल का समय पूरा हो गया, 22 महीने का समय पूरा हुआ मेरे प्रियो, एक भयानक रात आई और मसीह यीशु पकड़वा दिए गए। एक भयानक रात आई, मसीह यीशु पकड़ाए गए। और जिस रात वो पकड़वाए गए वो आधे दिन का वो समय था जब उसकी पेशियां हो रही थी, वो क्रूस के ऊपर था। उसके बाद 3 दिन 3 रात वो कब्र में था। तो जब पहले 3.5 साल वो काम कर रहा था, कोई उसके काम को रोक नहीं पा रहा था, वो बड़े सामर्थ्य के साथ, बड़ी ताकत के साथ काम कर रहा था। इसी प्रकार से 42 महीने कलीसिया को दिए जाएंगे, जिसमें कलीसिया या मसीहत को मानने वाले उसकी गवाही देंगे, उसके बड़े नाम का प्रचार करेंगे और कोई भी उनके ऊपर प्रबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो मसीह के साथ सही रीति से चलते होंगे मेरे प्रियो। और उसके बाद लिखा 3.5 दिन तक एक भयानक समय होगा जब जैसे यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया और वो दफन किया गया मेरे प्रियो, वो 3.5 साल तक क्या होगा, 3.5 दिन का वो समय आगे जिसको लिखा गया है, वो ऐसा पीरियड होगा जब हम अपनी गवाही को दे चुके होंगे। तो लिखा जैसे यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया, यीशु मसीह मारे गए, उस समय लिखा 2 गवाह भी मारे गए। 3.5 दिन तक उनकी लोथी पड़ी रही और उसके बाद उनका पुनरुत्थान हो गया, वो मुर्दों में से जी उठे और स्वर्ग को उठा लिए गए। और मेरे प्रियो उसके बाद हम देखते हैं एक रैप्चर की तस्वीर, जिसके बारे में अगले भाग में हम और डिटेल से सीखेंगे। यानी कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 42 महीने का जो कनेक्शन है, ये जो भेद है, ये पूरा का पूरा मसीह यीशु के साथ जुड़ा है, क्योंकि 42 महीने ही यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को पूरा किया था 42 महीने के अंदर। और 42 महीने वो लिखा है
कि मंदिर और उसके अंदर जो भजन करने वाले हैं उनको नाप ले, क्योंकि उनके पास एक बड़ा अथॉरिटी होगा। और लिखा है आगे 2 गवाह उठेंगे जो यहोवा के राज्य का प्रचार करेंगे, उसके राज्य की गवाही देंगे, और कोई उनके ऊपर प्रबल नहीं हो पाएगा, कोई उनकी हानि नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि उनके पास पूरी सामर्थ होगी। और उसके बाद 3.5 दिन का समय होगा जब वो उनको मार दिया जाएगा, उनकी लोथें पड़ी रहेंगी, कोई उन्हें दफनाने नहीं देगा। और उसके बाद जीवन का श्वास उनके अंदर आएगा और वो स्वर्ग को उठा लिए जाएंगे, जैसे यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे वो स्वर्ग को उठा लिए गए मेरे प्रियो। तो ये सारी बातें होंगी, ये सारा कनेक्शन, ये सारी भेद मसीह यीशु की सेवकाई और उसके मारे जाने के साथ जुड़ी हुई है। बिल्कुल उसी पैटर्न को आगे भविष्य के अंदर रखा गया है, जिनको हम अगले भाग में और डिटेल से सीखेंगे। तब तक के लिए मेरा यीशु मसीह आप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे मेरे प्रियो। आप सबको शबद शलोम, यहोवा बाप सबके साथ हो। आमेन।